हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं के हिंदी के लिए सभी प्रश्नों का रिवीजन करने वाले हैं। सभी क्वेश्चन के आंसर साथ में देखेंगे ऑब्जेक्टिव के। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं आपका आरोह भाग 2 काव्यखंड के जितने भी प्रश्न आपके 6 वस्तुनिष्ठ पूछे जाने वाले हैं। इसमें से आपके जो आरोह गद्यखंड इसमें से 6 और आपका बेतान है इसमें से 5 पूछे जाने हैं। उसके बाद अभिव्यक्ति और माध्यम से आपके 5 पूछे जाने हैं। उसके बाद काव्यबोध से 5 पूछे जाने हैं और आपका भाषा बोध भी है, इससे भी 5 पूछे। टोटल मिलाकर आपके 32 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप इस वीडियो को देख लेंगे, पूरे क्लियर होने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो में सभी के हम आपके यहाँ पर आंसर सहित पूरे रिवीजन करने वाले हैं। जिन्होंने पढ़े हैं तो उनको आप एक बार रिवीजन भी कर लें ताकि आपका रिवीजन हो जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम हिंदी प्रश्न बैंक आपका यहाँ पर देखिए काव्यखंड है, इसमें देखिए 6 अंक के वस्तुनिष्ठ पूछे जाने हैं। तो इनका हम सभी का रिवीजन करते हैं। सभी लोग आंसर जल्द से जल्द कमेंट में देंगे जिनको आंसर पता है। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। यहाँ पर सांसों के 2 तार प्रतीक है, किसका प्रतीक है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा जीवन का प्रतीक है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा जीवन का प्रतीक है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, यहाँ पर कवि हरिवंश राय बच्चन उन्मादों में क्या लिए फिरते हैं। तो इसका आपको बताना है क्या लिए फिरते हैं। तो इसका देखिए आंसर हो जाएगा अवसाद लिए फिरते हैं। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जिनको आंसर पता है कमेंट में जरूर बताएं। उसके बाद आगे देखते हैं, देखिए दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में कभी हताश और दुखी क्यों है। तो इसका आंसर देखिए, इसमें देखिए ऑप्शन आप पढ़िए, जो भी आंसर आपको पता है जल्द से जल्द कमेंट में बताइए। परिवार से बिछड़ने के कारण इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, शीघ्र अपने बच्चों के पास पहुंचने की इच्छा चिड़िया की किस क्रिया से प्रकट होती है। तो इसका देखिए आंसर आपका हो जाएगा तेज उड़ान से। ठीक है, तेज उड़ान से इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर तेज उड़ान हो जाएगा। सभी आपको यहीं से याद करते जाना है। जिनको पहले से याद नहीं है वो यहीं से सीधा याद करते जाए। पेपर में आने वाले प्रश्न है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, दिए गए शब्दों में जोड़ों में विरोधाभास मूलक जोड़ा नहीं है। तो इसमें बताना है आपको विरोधाभास मूलक जोड़ा नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा रति में रंग। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा रति में रंग। आपका डी वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं जल्दी से। देखिए छठवां प्रश्न है, पाठ्य पुस्तक में संकलित गीत दिन जल्दी जल्दी ढलता है उद्गृत है। तो ये किससे उद्गृत है आपको बताना है। तो इसका निशा निमंत्रण से उद्गृत है। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से विशेषता कुंवर नारायण की कविताओं में नहीं पाई जाती है। तो इसमें आपको बताना है नहीं पाई जाती। यहाँ पर देख सकते हैं पाई जाती नहीं पूछा है, नहीं पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अखबारी सतहीपन। ठीक है, तो इसका आंसर डी वाला ऑप्शन आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कवि कुंवर नारायण से शरारती बच्चे के समान खेल रही थी। तो इसमें आपको बताना है कवि कुंवर नारायण से शरारती बच्चे के समान खेल रही थी। तो इसका क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, हंसी, बात या फिर भाषा या फिर आपका चूड़ी। तो इसका आंसर हो जाएगा बात। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नवा प्रश्न है, अब मुस्कुराएंगे हम पंक्ति में हम क्या है। तो इसमें देखिए दूरदर्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए कैमरे में बंद अपाहिज में करुणा के मुखौटों में छिपी की कविता है। तो किसकी कविता है ये। दया की, धोखे की, क्रूरता की, परोपकार की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रूरता की कविता है। ठीक है, उसके बाद देखिए उषा का जादू टूटने का कारण है। तो उषा का जादू टूटने का कारण क्या है ये आपको बताना है। सूर्योदय, सूर्यास्त, मंद मंद हवा या ओस। तो इसका आंसर हो जाएगा सूर्योदय। ठीक है, सूर्योदय इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। संपूर्ण समाज को गरीबी ने घेर रखा है। इसका आपको बताना है रावण रूप में, ताड़का रूप में, पिशाच रूप में या सोरसा रूप में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रावण रूप में। ठीक है, उसके बाद 13वां प्रश्न देखिए, लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप में भाषा का प्रयोग हुआ है। किस भाषा का प्रयोग हुआ है। तो इसका आपको बताना है। तो इसका हो जाएगा अवधि भाषा। ठीक है, अवधि भाषा का प्रयोग हुआ है। उसके बाद देखिए तवाजुन कायम है, तवाजुन कायम है। तो इसका आंसर हो जाएगा फितरत का। ठीक है, तवाजुन किसका कायम है, फितरत का कायम है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, फिराक गोरखपुरी चमक की बात कर रहे हैं। तो ये शेरों की चमक की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए माँ अपने प्यारे बेटे को के लिए खड़ी है। ठीक है, तो घर के मंदिर में, घर की छत पर। तो इसका आंसर हो जाएगा घर के आंगन में। ठीक है, तो इसका आंसर सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। उसके बाद बगलों के पंख कविता में आकाश में छाया छाई है। तो ये आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा काले। ठीक है, काले बादल की छाया छाई है। ठीक है, उसके बाद देखिए आपके यहाँ पर सही विकल्प पूरे हो चुके हैं। अब हम सत्य असत्य जल्दी से देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में दिन का पंथी सूर्य को माना गया है। बिल्कुल सत्य आंसर हो जाएगा आपका, ये सत्य है। ठीक है, बिल्कुल सत्य है। जो सत्य होगा मैं यहाँ पर टिक कर दूंगा और जो क्रॉस जो गलत होगा मैं असत्य इस प्रकार से कर दूंगा। ठीक है,
तो यहाँ पर देखिए पहला सत्य हो जाएगा। उसके बाद देखिए थका हुआ पंथी रात की आशंका से भयभीत रहता है, तो इसका हो जाएगा आपका सत्य। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है आपका, सीधी सी बात छंदों के चक्कर में फंस गई है, ये भी जो है यहाँ पर आ जाएगा असत्य, ठीक है, ये इसका असत्य हो जाएगा, ठीक है, तीसरे वाला को। उसके बाद देखिए कैमरे में बंद अपाहिज कविता में दूरदर्शन पर व्यंग्य किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा सत्य, बिल्कुल सत्य है। उसके बाद देखिए ऊषा कविता के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, तो ये आंसर बिल्कुल आपका असत्य है, क्योंकि ये नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए नींद से जागा हुआ कुंभकर्ण रावण के समान लग रहा है, तो देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा छठवें का असत्य, ठीक है, तो ये असत्य हो जाएगा। उसको देखिए कविता बली 7 खंडों में विभाजित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कविता बली 7 खंडों में विभाजित है, तो बिल्कुल सत्य आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद देखिए फिराक गोरखपुरी की रुबाइयाँ श्रृंगार रस पर आधारित हैं, तो इसका हो जाएगा असत्य, ठीक है। उसके बाद देखिए गजल उर्दू साहित्य की महत्वपूर्ण विधा है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद हैं, तो ये भी बिल्कुल सत्य आंसर हो जाएगा। उसके बाद साहित्य का रसायन सम्मान है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। उसके बाद देखिए बगलों के पंख कवि के मन को चुराए जाते हैं, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। उसके बाद 13 प्रश्न है, छायावाद में व्यक्तित्व भावना प्रबल है जबकि व्यक्तिवाद में सामाजिक भावना, तो ये आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है, तो ये इसका सत्य हो जाएगा। उसके बाद देखिए डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रयोग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है, 14वां वाला, तो ये आ सकता है, ठीक है। प्रयोगवाद के प्रवर्तक शमशेर बहादुर सिंह है, आ तो सभी सकते हैं, सभी इंपॉर्टेंट है, इसलिए सभी को आपको पढ़ना है। प्रयोगवाद के प्रवर्तक शमशेर बहादुर सिंह है, तो ये असत्य हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप देखते हैं एक शब्द या वाक्य में उत्तर, तो देखिए एक शब्द या वाक्य में उत्तर का पहला क्वेश्चन है, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा गया है, तो महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा गया। आधुनिक युग की मीरा कौन है, महादेवी वर्मा, याद रख लीजिए महादेवी वर्मा। उसके बाद सरोज स्मृति नामक रचना किस कवि ने की है, तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है, तो इसका आंसर आप याद रख लेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रकृति का मानवीकरण किस बात की प्रमुख विशेषता है, तो प्रकृति का मानवीकरण जो किया गया वो छायावाद में किया गया, तो छायावाद इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद खड़ी बोली का प्रतिष्ठित रूप किस युग में प्रकट हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा द्वियोदी युग में, ठीक है। खड़ी बोली का जो प्रतिष्ठित रूप है वो द्वियोदी युग में प्रकट हुआ है, इसका आंसर द्वियोदी युग हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये वाला भी, ठीक है। तीसरा प्रश्न और चौथा प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनको अच्छे से याद रख लीजिए, ठीक है। प्रकृति का मानवीकरण किसमें हुआ है, छायावाद में। उसके बाद खड़ी बोली का प्रतिष्ठित रूप किस युग में प्रकट हुआ है, तो ये द्वियोदी युग में हुआ है। उसके बाद देखिए खड़ी बोली का पहला महाकाव्य कौन सा था, तो प्रिय प्रवास जो है खड़ी बोली का पहला महाकाव्य था, तो प्रिय प्रवास आपको याद रखना है, प्रिय प्रवास जो है खड़ी बोली का पहला महाकाव्य था, ठीक है, तो इसको याद रख लीजिए। उसके बाद देखिए छठा प्रश्न है, सामान्य से सामान्य विषयों पर कविता लेखन किस युग की विशेषता है, तो ये जो विशेषता है वो प्रयोगवाद की है, ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना है कि सामान्य से सामान्य विषयों पर जो कविता लेखन है वो जो है वो प्रयोगवाद की विशेषता है। उसके बाद सांसों के 2 तीर किसके प्रतीक हैं, तो ये जीवन के प्रतीक हैं, जैसा कि हमने पहले देख लिया, फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था। भाषा के साथ साथ बात कैसे होती गई, तो पेचीदा होती गई, भाषा के साथ साथ बात पेचीदा होती गई, इसका आंसर आ जाएगा पेचीदा। उसके बाद देखिए 9वां प्रश्न है, सब घर एक कर देने का क्या अर्थ है, भेदभाव नहीं करना, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा भेदभाव नहीं करना, सब घर एक कर देने का मतलब है भेदभाव नहीं करना। 10वां प्रश्न है आपका, कैमरे में बंद अपाहिज कविता दूरदर्शन किस मनोवृत्ति को दर्शाती है, दूरदर्शन की किस मनोवृत्ति को दर्शाती है, तो इसका हो जाएगा संवेदनहीनता, ठीक है। उसके बाद देखिए 11वां प्रश्न है, कवितावली के उत्तरकांड में कौन सा छंद है, तो ये आपका देखिए 11वां प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा कवित्त छंद, ठीक है, तो इसका कवित्त आंसर हो जाएगा कवित्त छंद है, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, 12वां प्रश्न आपको पूछा गया यहाँ पर, अपाहिज से दूरदर्शन कार्यक्रम संचालक किस प्रकार से प्रश्न पूछता है, तो अर्थहीन प्रश्न पूछता है, इसका अर्थहीन हो जाएगा, ठीक है, अर्थहीन। उसके बाद ऊषा कविता में प्रातःकालीन नीला आकाश किसके जैसा बताया गया है, तो किसके जैसा बताया गया है, शंख के जैसा बताया गया है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा शंख के जैसा। उसके बाद कवि उमाशंकर जोशी ने अपने खेत में कौन सा बीज बोया है, इसका आंसर हो जाएगा शब्द रूपी बीज बोया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर रुबैया कविता में किसके लच्छे चमक रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा राखी के, ठीक है, राखी के, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा राखी के। उसके बाद देखिए आपके यहाँ पर एक शब्द वाक्य उत्तर कंप्लीट हुए। अब देखते हैं हम रिक्त स्थान में उचित शब्द चुनकर आपको लिखना है। रिक्त स्थान देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिक्त स्थान भी आपके आना है, तो सभी इंपॉर्टेंट है, इसलिए सबको हम देख लेते हैं। देखिए रिक्त स्थान देखिए, देखिए रिक्त स्थान में पहला प्रश्न पूछा गया, कवि हरिवंश राय बच्चन को संसार नहीं भाता है, पूर्ण या अपूर्ण, इसका आंसर हो जाएगा पूर्ण या अपूर्ण, तो इसमें आपको बताना है अपूर्ण संसार, ठीक है। दोनों ऑप्शन आपको दिया गया है, इसमें हो सकता है पेपर में ना दिए जाए, इसलिए आपको याद रखना है ये, कवि हरिवंश राय बच्चन को अपूर्ण संसार नहीं भाता है, तो इसमें अपूर्ण आपको भरना है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद कैमरा एक साथ, यहाँ पर आपको 2 खाली स्थान भरने हैं, कैमरा एक साथ
तो यहाँ पर भर लेंगे दर्शक और यहाँ पर भर लेंगे आप अपाहिज। कैमरा एक साथ दर्शक और अपाहिज को रोते हुए दिखाता है, तो इसमें दर्शक और अपाहिज भरना है, वक्ता इसमें आपको नहीं भरना है। संसार में पुनः सहोदर खालिस्तान नहीं मिलता, तो इसमें हो जाएगा भाई, आपका आंसर हो जाएगा भाई। संसार में पुनः सहोदर भाई नहीं मिलता है। प्रगतिवादी कवि शोषितों के प्रति सहानुभूति तथा शोषकों के प्रति आक्रोश का भाव रखते हैं, ठीक है। तो इसके पहले में सहानुभूति हो जाएगा, दूसरे में आक्रोश हो जाएगा। उसके बाद देखिए हिंदी का पहला महाकाव्य कौन सा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो आपका पृथ्वीराज रासो है, हिंदी का पहला महाकाव्य है, ये आपको याद रखना। हिंदी का पहला महाकाव्य कौन सा है, पृथ्वीराज रासो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कविता का खेलना भला खालिस्तान क्या जाने, तो इसका आंसर हो जाएगा फूल क्या जाने। कविता का खेलना भला फूल क्या जाने, तो इसमें फूल आपको भरना है, फूल आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद जोर जबरदस्ती से बात की क्या मर गई है, तो यहाँ पर चूड़ी मर गई है, तो इसमें आपको चूड़ी भर लेना है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं प्रयोगवाद का प्रारंभ कब से माना जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2020 की परीक्षा में पूछा गया था। 1900, इसमें आपका 1946 आंसर हो जाएगा। प्रयोगवाद का प्रारंभ, ठीक है, 1946 से माना गया है। उसके बाद शास्त्रीय भाषा संस्कृत में सृजन क्षमता होने के बावजूद भी गोस्वामी तुलसीदास ने किस भाषा को चुना है, तो उन्होंने अवधी भाषा व ब्रज भाषा को साहित्य रचना के माध्यम से चुना है। तो यहाँ पर आपको पहले में अवधी भरना है यहाँ पर, या फिर इसमें भी आप भर सकते हैं, और ब्रज भाषा को साहित्य रचना के माध्यम से। तो पहले में अवधी भरना है, यहाँ पर आपको ब्रज भर लेना है, ठीक है। उसके बाद तुलसी के अनुसार संसार के अच्छे बुरे समस्त लीला प्रपंचों का आधार है, तो इसमें क्या है, तो इसका हो जाएगा आपका पेट की आग, ठीक है। तो इसमें पेट की आग आप भर लेंगे। उसके बाद लक्ष्मण को निहारते हुए श्री राम खालिस्तान के समान विलाप करते हैं, तो किसके समान विलाप करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा सामान्य व्यक्ति के समान विलाप करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका सामान्य व्यक्ति, ये वाला भर लेना है आपको। उसके बाद देखिए अगला है, आंगन में मचलते बच्चे का मन किसकी तरह ललचा गया, तो इसमें हो जाएगा चांद की तरह ललचा गया, तो इसमें चांद आप भर लेंगे, ठीक है। चांद आपका राइट आंसर हो जाएगा। रात में पसरा सन्नाटा अपनी खालिस्तान अपनी व्यक्त कर रहा है, तो क्या व्यक्त कर रहा है, तो इसमें वेदना व्यक्त कर रहा है, तो इसमें आपको वेदना भर लेना है, ठीक है। वेदना आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए फिराक की गजलों पर मुग्ध होकर लोग कहते हैं तुमने इतनी अच्छी खालिस्तान कहाँ से सीख ली, तो इसका हो जाएगा शायरी, ठीक है। तो इसमें आपको शायरी भर लेना है, सही आंसर शायरी हो जाएगा। उसके बाद 15वां प्रश्न है, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है रिक्त स्थान का, ठीक है, खालिस्तान का। कवि उमर शंकर जोशी को कागज का पन्ना एक चौकोर खेत की तरह लग रहा है, ठीक है। तो इसमें चौकोर खेत आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके रिक्त स्थान भी कंप्लीट हुए। अब हम देख लेते हैं सही जोड़ी, बहुत ही इंपॉर्टेंट सही जोड़ी आपके यहाँ पर कितने, आपके जो यहाँ पर पद्यखंड था, इससे कितने नंबर कंप्लीट हो रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, ये आपके पद्यखंड से आपके यहाँ पर देखिए 6 अंक आपके ऑब्जेक्टिव इस वीडियो को देखने बाद कंप्लीट हो जाएंगे, तो पूरा आप देख लीजिए, ठीक है। सही जोड़ी आप मिला लेते हैं हम, सही जोड़ी में पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया है, जयशंकर प्रसाद से आपको किसको मैच करना है, तो देखिए जयशंकर प्रसाद को आप मैच करेंगे, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आंसर दिया गया है ए का आंसर हो जाएगा छायावाद के प्रवर्तक, तो इसका आंसर नंबर 5 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको ऊपर कर दूं तो आपको पूरा क्लियर देखे। तो जयशंकर प्रसाद से आप मैच कर लेंगे, छायावाद के प्रवर्तक थे। सुमित्र नंदन पंत प्रकृति के सुकुमार कवि हैं, ठीक है, इसको आपको थर्ड से मैच कर लेना है। अज्ञेय कौन है, तो अज्ञेय को आप मैच कर लेंगे तार सप्तक से, ठीक है। तो तार सप्तक से अज्ञेय को मैच कर लेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा महाप्राण, ठीक है। उसके बाद उमाशंकर जोशी से आप मैच कर लेंगे गुजराती कविता, तो ये आपकी सही हो जाएंगी, बिल्कुल आपको याद कर लेना है। जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। उसके बाद सुमित्र नंदन प्रकृति के सुकुमार कवि हैं। अज्ञेय आप तार सप्तक से मैच कर लेंगे, और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला महाप्राण से आप मैच कर लेंगे, और उमाशंकर जोशी गुजराती कविता से आप मैच कर लेंगे। उसके बाद देखते हैं क्या भूलूं क्या याद करूं, ये किसकी कविता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हरिवंश राय बच्चन, ठीक है। तो हरिवंश राय बच्चन से आप मैच कर लेंगे। उसके बाद कुंवर नारायण से आप मैच करेंगे आत्मजयी, ठीक है, आत्मजयी मैच कर लेंगे। उसके बाद रघुवीर और सहाय से मैच करेंगे लोग भूलते गए, ठीक है, लोग भूलते गए। शमशेर बहादुर सिंह से आप मैच कर लेंगे कुछ कविताएं, ठीक है। उसके बाद उमाशंकर जोशी से गंगोत्री आप मैच कर लेंगे। तो इस प्रकार से इसके आंसर हो जाएंगे, बहुत ही अच्छे से आप याद कर लीजिए, सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में कल मिलने वाले हैं सभी क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। राष्ट्र प्रेम का भाव, तो इससे आप मैच कर लेंगे, आप राष्ट्र प्रेम का भाव भारतेंदु युग में दिखाया है, ठीक है। उसके बाद
खड़ी बोली का विकास कब हुआ, द्वितीय युग में खड़ी बोली का विकास हुआ है यहाँ पर देखिए। उसके बाद कल्पना की प्रधानता किस युग में छायावाद में रही है। उसके बाद यथार्थ का चित्रण जो हुआ है वो प्रगतिवाद में किया गया है, यहाँ पर प्रगतिवाद आंसर हो जाएगा। नए नए उपमानों का प्रयोग जो हुआ है वो प्रयोगवाद में हुआ, तो यहाँ पर प्रयोगवाद आप मैच कर लेंगे। इस प्रकार से आपकी सही जोड़ी यहाँ पर हो गई। एक और सही जोड़ी यहाँ पर दी गई, उनको भी आपको कंप्लीट करना है, तो देखिए इसको भी आप कंप्लीट कर लीजिए। यहाँ पर कागज का एक पन्ना, इससे आप मैच करेंगे। चौकोर खेत जैसा कि हम पहले अब देख चुके हैं। रुबैया से आप मैच कर लेंगे, ये छंद है, ठीक है, इस प्रकार एक प्रकार का। उसके बाद गजल से आप मैच कर लेंगे शेर, ठीक है, तो गजल से शेर मैच कर लेंगे। उसके बाद एक बिंब एवं उपमान, तो इसमें हो जाएगा आपका ऊषा। उसके बाद देखिए गीत है आपका हालाबाद। तो इस प्रकार से आपकी सही जोड़ी भी हो चुकी हैं। तो इस प्रकार से काव्य खंड यानी कि पद्य खंड के पूरे ऑब्जेक्टिव हमने देख लिए, पूरे ऑब्जेक्टिव का रिवीजन कर लिया। तो इसको आप अच्छे से याद रखना, आपकी परीक्षा में 6 अंक पूरे कंप्लीट हो गए हैं। और यदि आपको गद्य खंड के चाहिए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जल्द ही वीडियो आने वाला है, सभी के आपका रिवीजन होगा ताकि आप आपकी परीक्षा में अच्छा स्कोर कर पाएँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी एप्लीकेशन है, जो भी आपके लेटर वगैरह हैं और जो आपके निबंध है वो भी नेक्स्ट वीडियो में आने वाले हैं, विद सॉल्यूशन आपको जल्द से प्रोवाइड कराएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर पीडीएफ आपको मिल जाएंगे।